स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूं। आज का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें टॉपिक है हरित गृह प्रभाव एवं ग्लोबल वार्मिंग। ये पार्ट सेकेंड है। प्लेलिस्ट में जाके पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिएगा। तो अब देर नहीं करते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? ऑप्शन ए सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी जलवाष्प। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड सर्वाधिक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करते, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं जो सर्वाधिक तापमान या वैश्विक ऊष्मन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। प्रश्न नंबर 13, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी मीथेन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मीथेन। धान के खेत, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत है। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित हुआ गैसें हैं जो तापीय आवर्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। SO2 प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं पैदा करती। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ए केवल ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, सी डी केवल मीथेन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जलवाष्प, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी चारों गैसें हैं। प्रश्न नंबर 17, वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, बी अमोनिया तथा ब्यूटेन, सी रेडॉन तथा नाइट्रोजन, डी ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। सही उत्तर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी ओजोन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रोपेन। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए मीथेन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी हाइड्रोजन। सही उत्तर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में यदि आणविक गैस के रूप में पाई जाती है जो वायुमंडल के बाह्य परत की मुख्य संगठक है। नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी मीथेन। सही उत्तर ए ऑक्सीजन। प्रश्नगत विकल्पों में ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैसें वायुमंडल में उपस्थित हुआ गैसें हैं जो तापीय आवर्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? ए CH4 यानी मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, डी N2O नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ई। इसकी व्याख्या देखते हैं। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा चिन्हित 6 प्रमुख हरित गृह गैसें हैं CH4, CFC तथा N2O, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई को सत्य माना, जबकि पूर्व के उत्तर पत्रक में विकल्प सी को सत्य माना था। संभवतः ऐसा उसने ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों के आधार पर किया है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैस निम्न है:
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CFC, SF6, NF3, NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा नॉन मीथेन वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स NMVOC तथा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नंबर 23, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है। ऑप्शन सी, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन डी, वायु की गति बढ़ जाती है। दिए गए विकल्प में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान हरित गृह गैसें एक ऐसे आवरण की तरह व्यवहार करती है जिससे सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण तो प्रवाहित हो सकती है, परंतु पृथ्वी से वापस जाने वाले दीर्घ तरंग विकिरण इसे पार नहीं कर पाती। परिमाण स्वरूप पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ता जाता है। इसी प्रक्रिया को हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से हरित गृह प्रभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु हरित गृह प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में किसी सार्थक वृद्धि का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, अतः विकल्प ए गलत है। जल वाष्प एक प्रमुख हरित गृह गैस है और इसका हरित गृह प्रभाव में सार्थक योगदान है, परंतु यह हरित गृह प्रभाव की तीव्रता से भी प्रभावित होती है। हरित गृह प्रभाव जो वातावरण को गर्म करता है से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है जो वायु में आर्द्रता की मात्रा को बढ़ा देती है, अतः विकल्प बी सही है। हरित गृह प्रभाव जो वातावरण में ऊष्मा एवं सांद्रता में वृद्धि करता है से जीवधारियों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ऊष्मा एवं नमी प्रजननता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यद्यपि यह कथन सही है, परंतु यह उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि यह वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं है। हरित गृह प्रभाव से तापमान एवं दबाव पर प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने से दाब कम होता है और वायु की गतिशीलता भी बढ़ जाती है, अतः प्रश्न के संदर्भ में यह भी सही उत्तर होगा। इस तरह विकल्प बी तथा डी दोनों उत्तर सही होंगे। प्रश्न नंबर 24, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। पहली बार आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।